समथिंग अबाउट म्यूजिक प्रोडक्शन, तो मेरे अंदर का सिंगर निखरता है, क्योंकि मैं वो विजुअलाइज कर पाता हूँ। तो सिमिलरली आप लोग भी अगर थोड़ा भी नहीं जानते म्यूजिक में या कुछ जानना चाहेंगे तो आपकी फील्ड में वो बहुत हेल्प करेगा। और लास्ट में अगर कहीं नहीं तो दोस्तों की पार्टी में ब्लूटूथ का मुद्दा आपको मिलेगा, तो वो भी तो अच्छा है यार, दैट्स कूल। सो म्यूजिक हैज ऑलवेज बिन अ फ्रेंड टू एवरीबॉडी। बट आज के अगर इसमें मैं आगे और बात करना चाहूँगा, बिफोर दैट आई वांट टू इनवाइट वन मोर फ्रेंड जिससे हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि फॉर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, फॉर अ सिंगर कितना इंपॉर्टेंट है हर एक डिपार्टमेंट में दोस्त होना, या एक राइटर दोस्त होना, या एक सिंगर दोस्त होना, या मेरे जैसे सिंगर के लिए एक म्यूजिक प्रोड्यूसर दोस्त होना। तो इसी के लिए विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज वुड लाइक टू वेलकम आवर फ्रेंड ऑन स्टेज नीरेन भट्ट सर, वन मोर टाइम। सॉरी फॉर द ट्रबल सर। यार बजाओ, क्या कर रहे हो यार, समझ गया मैं अटेंडेंस के लिए टीचर बनूं क्या तुम लोग? इससे पहले जब नीरेन भाई का टॉक था, नीरेन भाई स्पोक अबाउट फिल्म्स। कौन था उसके पहले वाले सेशन में? डू यू नो द अदर साइड ऑफ नीरेन भट्ट? निकालते याद सर की। अच्छा, who all hears, okay, who all hears Gujarati music here, Gujarati songs? And that only? Yes. That only, okay. एक मिनट. So long. Niren bhai, please bless him. Please sir. So I'm just going to sing one line after the other. जिसने भी वो गाना सुना है वो ठीक है, और कहीं पे सुना है हाँ पसंद है, ठीक है। हूँ मने शौक गोरी राधा वो तो है। घूमे घूमे जाए रे जाने अजाने ए दौड़ी आवे रे। That's everything. हम लोग एक पार्टी में बैठे थे अभी 2-3 साल पहले, और मैं गिटार पे था और सारे दोस्त गा रहे थे, मैं गिटार लेके बैठा था, और we sang for 2.5 hours and then I realized कि नीरेन भाई આ બધા ગીતો તમે લખ્યા છે to write singable material for like material worth 2.5 hours. That's him. And he's when it comes to music and my journey with Gujarati, he's my better half. He's written everything I've made. So yeah. और जितने लोगों को गुजराती सिनेमा के बारे में नहीं पता है, तो मैं म्यूजिक के अलावा नीरेन सर की पहचान आपको बताऊं तो वरुण धवन की जो पिक्चर भेड़िया आपने देखी, वो जो यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, दैट्स नीरेन भट्ट सर। स्त्री 2 जो आपने देखी, दैट्स रिटन बाय नीरेन भट्ट सर, तो उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। आप सबने देखी है बे यार किसने देखी गुजराती फिल्म? नीरेन भट्ट सर। या सो there's so much म्यूजिक किया है इन्होंने, बट फिल्म्स भी लिखते हैं। बट उसके पहले कि हम जब साथ में बैठे, सर ने बताया मैं तारक मेहता के एपिसोड्स भी लिखता था। बोला सर कुछ बचाओ तो बताओ अब क्या बाकी है। सो सी द different genres of entertainment he has flown into, he has been swimming into। तो जरूरी नहीं है VFX से शुरू किया तो VFX पे ही रहूंगा, कहीं भी जा सकते हो आप अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया, अपने आप को खोला, राइट। सो इसी के साथ में इन दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है फॉर गुजराती इंडस्ट्री एंड इंशाल्लाह फॉर बॉलीवुड एज वेल सून। तो इसके बारे में आपको आप दोनों को पूछना था कि ये केमिस्ट्री शुरू कैसे हुई, बिकॉज जब भी मैं नीरेन भट्ट और सिद्धार्थ अमित भावसार का एक गाने में नाम देखता हूँ, मुझे पता है ये शॉर्ट चीज है, ये दोनों दोस्तों ने मचा दिया है। हाउ डिड दिस केमिस्ट्री स्टार्टेड गाइस? मतलब क्या जरूरी भी है वो भी बताऊं, इन स्टूडेंट्स को जानना वो भी जरूरी है कि क्या किसी एक को पकड़ के रखने वाली बात है ये, या जम गई केमिस्ट्री, या इस मैजिक? हम लोग मिले थे तो काम से स्टार्टिंग में, मतलब गुजराती फिल्म थी बहुत पहले स्टार्टिंग में, तभी काम से ही मिले थे, काम किया हमने। बट उसके बाद अब मुझे तो एटलीस्ट नीरेन भाई के लिए ऐसा लगा कि वो आए स्टूडियो में, हम लोग चिल करें, हम लोग खाना वाना खाते हैं, कॉफी पीते हैं, बातें करते हैं, गाना तो 20 मिनट में हो जाता है। तो कभी कभी यू नो इट्स जस्ट द एनर्जी दैट यू लव, हाउ द पर्सन इज दैट यू लव अबाउट दैट पर्सन, एंड वो एनर्जी की वजह से एक मैजिक निकलता है। हाँ यार, मतलब आप नीरेन भाई को देखोगे आपको जैसे सीरियस आदमी है, लेकिन अगर बैठ के आप एक बार बात करोगे आपको पता लगेगा कि ગુજરાતીમાં કહેવાય ને શાંત પાણી ઊંડો છે साहब। सर इसके हाँ, हमने चालू किया था फर्स्ट सॉन्ग
was like the most atrocious song of my career. Pathetic. तो मैंने लिखा हुआ सबसे बुरा जो गाना है वो मैंने पहले उसके साथ बनाया. नहीं वो थर्ड गाना, सेकंड गाना. Second. पहला तो अच्छा. So yeah, I mean we start jamming, okay, and he starts playing the tracks, and we just discuss things. Of course, दुनिया भर की बातें होती जाने के बाद. That was an intended bad song. Yes. It was supposed to be a bad song. मतलब it was like Badass Ravi Kumar if that would have been a song. Yeah. कैसा गाना होता वो गाना हमने गुंडा या Badass Ravi Kumar उसका वो हमारा गाने का गुंडा है वो वर्जन. गाना. So जो बाकी की बातें हैं वो तो है 20 मिनट में जो गाना बनता है उसमें process is that you know he starts playing something and then you know I criticize कि नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा है. Then I start writing something, then he criticizes कि अरे इसमें मजा नहीं आ रहा है. तो यहाँ 16 मिनट इधर हो गया. So guys, सबसे पहला देखो आप, आई थिंक ये एक ही लाइन से मैं एक चीज ये सीखता हूँ कि देखो दोस्ती तो पहले ऐसे ही बढ़ेगी, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म सुनना पड़ेगा. अगर आपको कोई वीएफएक्स के डिपार्टमेंट का नहीं है बंदा और आके बोल रहा है कि भाई ये इसमें ऐसा होता है, तुम उसको ये नहीं बोल सकते क्या तने हूं खबर. I want to add to this. इतने सारे लोग मिलेंगे आगे जाके obviously लाइफ में जो भी स्ट्रीम में हो जिसका कोई लेना देना ही नहीं है जो आप कर रहे हो उससे, पर आप सुनोगे उसका और आपको सुनना पड़ेगा. कई बार हमको लकीली वैसे डायरेक्टर्स मिल रहे हैं जो nobody has ever interfered. कभी भी हम लोग जो बना के देते हैं उनको ऐसा लगता है कि क्या बात है ये अच्छा. हाँ मतलब हमारा तो भाव ही ऐसा है कि दे रहे वो मतलब भगवान का प्रसाद है ऐसे सर पे चला. तो पर काफी बार ऐसे लोग आते हैं जिनका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता कोई भी टाइप के क्रिएटिव फील्ड से, बट सरप्राइजिंगली कभी कभी वहां से भी बहुत मस्त इनपुट्स अननोइंगली आ जाते हैं बिकॉज इन द एंड दे आर कंज्यूमर्स. मैं एक चीज आई हैव अंडरस्टूड वेरी अर्ली ऑन दैट नो मैटर व्हाटएवर द हेल आई डू इन माय स्टूडियो, और मैं मेरे स्टूडियो में किसी भी जोन में जाके कितना भी डीप जाके कोई भी गाना बना लूं, मेरा गाना शायद कोई मैगी बनाते बनाते सुनेगा. माई लाइफ्स वर्क इज एंटरटेनमेंट फॉर समबडी. सो मुझे वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छी चीज़ें बनाऊं, लेकिन वो कैसे कंज्यूम होता है वो मेरे हाथ में नहीं है. और वो कंज्यूमर है वो मुझे कुछ भी बोल सकता है. आप एक मिक्सर ग्राइंडर लेने जाओ, लोग बोलेंगे नहीं यार इसका ये स्विच अच्छा नहीं है, तो लोगों का तो सुनना पड़ेगा ना. मॉफी रिचर्ड्स थोड़ी आके बोलेंगे अरे तुमको क्या पता है मिक्सर ग्राइंडर बनाना है. वो बोलता है भाई मैं यूज़ करती हूँ मुझे बता. उसको एक्चुअली कुछ नहीं पता है, लेकिन वही सुन रहा है यार आपका गाना, या वही देखेगा आपकी फिल्म, या वही बोलेगा कि यार इसमें मजा नहीं आया. कुछ भी हो सकता है. और दूसरों का प्रोसेस मेरे लिए सीखना इंपॉर्टेंट इसलिए मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमेशन कर रहे हो, सो अ रॉन्ग म्यूजिक ट्रैक कैन screw it up. If you're a DOP, if you're a brilliant DOP and you just got a bad colorist, your life depends on that guy. Out of spite, some people can spoil something for you. आपने इतना अच्छा शूट किया, अगर उसने DI ठीक से नहीं किया तो आप क्या करोगे? उसने DI कर लिया, एडिटर ने अच्छा काम नहीं किया तो आप क्या करोगे? At that moment आप क्या करोगे? One of those film projects I remember, वो 48 film festival होता है बता. तो उसमें मैं म्यूजिक कर रहा था और प्रोडक्शन भी कर रहा था क्योंकि सब करते ना पहले तो यार हम लोग का जो दोस्त था वो सपोज टू एडिट इन द लास्ट 12 आवर्स ही स्लेप्ट. आई हैड टू लर्न FCP फ्रॉम गूगल बिकॉज 10 घंटे में सबमिशन था. तो सबका काम सबको एक बेसिक आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. और म्यूजिक भाई कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको म्यूजिक के लिए सुनना है इसलिए आप लोग यहाँ पे बैठे हैं. आई एम श्योर नहीं सुनना है सबको, क्या लेना देना है. मैं तो रील्स पे और स्पॉटिफाई पे सुनता हूँ. प्रीमियम भी नहीं लिया है, मैंने लिया है, आपकी बात कर रहा हूँ, किसी ने नहीं लिया. तो वो काफी बैकग्राउंड टाइप की एक्टिविटी है, लेकिन उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है हर चीज़ का, सिर्फ म्यूजिक का नहीं. अगर आप एडिट सीख रहे हो तो आपको लाइटिंग पता होना चाहिए, कैमरा वर्क पता होना चाहिए, DI पता होना चाहिए, लट क्या होता है पता होना, मुझे सब पता है, बेसिक पता है. वो क्या बोलते हैं वो मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल. हाँ म्यूजिक भी पूरा नहीं आता है मेरे को तो बराबर है गाइस. देखो जितने भी फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए भी सीखने की बात यही है, हर डिपार्टमेंट समझना पड़ेगा. ऐसा नहीं अगर आपको आएगा नहीं तो वो उल्लू बना के जाएगा, आपका कंटेंट कॉम्प्रोमाइज होगा. नीरज सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है मस्त लिखा आपने बहुत जोरदार, लेकिन कोई कंपोजर हक गया उस पर? बहुत हर बार होता है. बहुत बार होता है. बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई आपने बहुत ही ब्रिलियंट लव सॉन्ग लिखा है
जो कि आपको लगता है कि ये तो मतलब रिलीज होगा तो लोग पागल हो जाएंगे, ठीक है, मतलब बेचारे जो नादान दिल है, जो नादानियां देखते हैं, वो मतलब टूट जाएंगे और जिसको देखेंगे उससे उनको प्यार हो जाएगा, ये वो ऐसा सब आपने इमेजिन किया है, ये सब ठीक है? होगा। हाँ, ये सब होगा जब इसका वीडियो आएगा और मतलब ये एक्टर्स दिखेंगे और जब उसका वीडियो आता है और आपने गाना लिखा है कि एक हीरोइन है, एक हीरोइन है, एक हीरो है, दोनों की लाइफ चल रही है, तो उसके लिए गाना लिखा है आपने, दोनों की लाइफ की के वर्ड्स है और गाने में ऊंट दिख रहा है। एक जो हीरोइन के वर्ड्स आते हैं तब ऊंट दिख रहा है और जब हीरो के वर्ड्स आते हैं तब हीरो की माँ भजिया बना रही है। ऐसा जब म्यूजिक वीडियो आप देखते हो आपके दिल के टुकड़े 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 हो जाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते उस वक्त। पर उसका भी हम लोग ने वो हैक Hack? किया है। हम बोलते Please तुम share, लोग, please share. हम बोलते अगर लिपसिंग गाना नहीं है तो आप लोग शूट करके आओ। आप हमको दो एडिट करके, हम उस पे बनाएंगे, क्योंकि मैं भजिए पे नहीं रखूंगा रोमांटिक लाइन, नहीं ही रखूंगा। So you have found your hack के ठीक हमने है। हैक ढूंढ लिया, तुम शूट करके आओ। हाँ, डांस सॉन्ग है, जैसे हमने अभी एक गुजराती फिल्म आई थी वेनिला आइसक्रीम करके लास्ट ईयर, उसमें हम लोग ने एक डांस सॉन्ग किया था, बहुत बहुत प्यारा। मस्ती गाने में। तो नीरेन भाई आए और यूजुअली डायरेक्टर्स आके बोलते हैं कि भाई आपको जो बनाना है बनाओ। सो मैं और नीरेन भाई बैठे और हमने बोला कि यार अपने यहाँ से गुजराती, सॉरी कितने लोग हैं मैं भूल गया। हाँ, सो गुजराती में शादियों में पता है लड़की की मासी और बुआ लोग वो सब फटाना गाती है, तो फटाना गाती है। तो मैं और नीरेन भाई बैठे, मैं बोला भाई ये अपन वेडिंग सॉन्ग बना रहे हैं तो हम लोग फटाना बनाते हैं। तो हमने एक बहुत मस्त फटाना बनाया जिसमें मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है मधुबंती बागची, शाउट आउट, Brilliant singer. Shout out to जिसने अभी Madhu. बहुत अच्छे Shout गाने गा out to दिए। मधुबंती. वो कोई अम्मा है, नाच की रात, एंड ऑल दैट शिट सॉन्ग, बट मधुबंती ने वो आज गुजराती की रात आज की रात the most recent सो one. मधुबंती ने वो गुजराती गाना गाया और उसकी जो उस गाने में जो कोरस है, दैट इज माय वाइफ एंड माय वेरी डियर फ्रेंड, बोथ एक्ट्रेसेस व्योमा नांदी एंड ईशा इज माय वाइफ। सो वो दोनों ने उस गाने में कोरस गाया। वो लोग स्टूडियो ऐसे ही मिलने आए थे, मैंने गवा दिया उनको। हाँ, वो गाना ऐसे पिक्चर चाले रंगीली वेवण मेकअप करवा जाए, वेवण मेकअप करवा That the जाए। actual hook बन गया वो पूरे गाने का। That हाँ। is वो selling point बन गया। तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको लाइफ में आके बोलेंगे यार तुमको जो करना है करो। एट दैट मोमेंट प्लीज डोंट होल्ड बैक। Don't hold back guys. जो Be करना open. है करो। Be think out of the box तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो you have to dare to do that. So be open. कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप बैठे हो, पूरा दिन काम नहीं हो पा रहा है, पूरा दिन zero creativity, कोई एक पर्सन वॉक्स इन द स्टूडियो, कोई एक दोस्त आया, उसका रिलेशन भी नहीं है आपकी फील्ड से, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें बोल के गया, माइंड इतना फ्रेश हो गया, कोई नया आइडिया आया, आपने एग्जीक्यूट किया और अब वो अवार्ड जीत गया। आई थिंक ऐसे ही होता नीरज सर, आपने बहुत मेहनत करके कोई चीज बनाई होगी, शायद उसको अवार्ड, उसको अभी भी लोग नहीं जानते होंगे, एंड कोई आपने ऐसे ही 15 मिनट में लिख दिया होगा, उसको शायद बड़ा अवार्ड मिला होगा। हाँ, तो मेरा सबसे फेमस जो है मैंने 7 मिनट में लिखा है, वालम में जो लास्ट 2 लाइन आती है, यादो ना बावड़ ने आव्या फूल रे, तू आवे तो दुनिया धूल रे। वही तो सबसे बड़ी बात है। क्या बात है, you know this. सपना मनसा आशा छोड़िया मुड़ रे हवे, तू आवे तो दुनिया धूल रे। क्या बात है। सो वो ऐसा है कि ऐसे 7 मिनट में ऐसे ही दिख दिया था। रात को 12:30 बजे सचिन जिगर का फोन आया कि यार ये जिगरा गा रहा है और ये ऐसे 2 लाइन चाहिए, 4 लाइन, एंड आई गिव इट टू देम इन 7 मिनट्स। और जो मैंने बहुत मेहनत करके लिखा है, जो मुझे लगता है कि आदित्य का भी सबसे अच्छा गाना है, वेंटिलेटर फिल्म का गाना है, जीव शाने पड़े छे गुमाનમાં तारे રહેવું ભાડાના મકાનમાં, तो फेमस एक भजन है उसका एक सटायरिकल वर्जन है, ठीक है। तो वो मुझे लगता है उसको वो ड्यू नहीं मिला। उसमें भी मुझे लगता था कि ये तो फट जाएगा, ब्रेक द इंटरनेट ये होगा। वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसका कुछ नहीं हुआ है। उसके व्यूज मतलब काफी सारे व्यूज है यूट्यूब पे, पर क्योंकि उसका अच्छा वीडियो नहीं बना तो उस गाने की भी मृत्यु हो गई। नीरेन भाई ने ऐसे लास्ट मोमेंट पे भी गाने बहुत लिखे हैं, और नीरेन भाई ने कुछ गाने तभी भी लिखे हैं जब म्यूजिक कंपोजर और सिंगर स्टूडियो पहुंच गए हैं, सिंगर माइक पे खड़ा है और लिरिक्स नहीं आए हैं। मेरे पास पार्थ के पास एक वीडियो है, बिकॉज आई एम अ म्यूजिक कंपोजर बट आई हैव आल्सो सung फॉर अ लॉट ऑफ अदर कंपोजर्स लाइक सचिन जिगर, पार्थ ठक्कर, मेहुल भाई, सो ऑन सो फोर्थ, केदार भार्गव, सबके लिए मैंने गाने गाए हैं सबकी फिल्म में। तो उसमें ऑलमोस्ट सारे गाने नीरेन भाई ने लिखे हैं। सो मनमेड़ो करके एक सॉन्ग था, बहुत सुंदर, मैंने और जसलीन ने गाया था।
शर्तो लागो पूरा एल्बम गाया Brilliant, brilliant. सो उसका सैड वर्जन था और हम लोग माइक पे थे और पार्थ कंपोजर बोलते हैं ब्रो नीरेन भाई ये तो जो लिरिक्स नहीं मोकलिया तो मेरे को क्यों बुलाया सो फिर मैं माइक पे गया मैंने नीरेन भाई को फोन किया मैंने नीरेन भाई हाँ मैं तो पहला लिरिक्स सेना लिरिक्स मैं तो मन मेड़ो सैड वर्जन હા મોકલો મેં કીધું પણ હું માઇક પર ઊભો છું શું વાત કરે છે તો હા તો બોલ ને મેઇન વર્જનના લિરિક્સ બોલ ને તો મેં કીધું બોલું નહીં ચાલુ નહીં વિચારમાં ફર્યા કોઈ ગઝલ બને છે જો સમથિંગ ગુલમોહર ખીલે છે જો તો ગુલમોહર ખરે છે જો પછી गजल बने से जो वो पूरा वहीं लिखते हैं स्पीकर पे रख के ऐसा नोट पे पूरे सैड वर्जन लाइक गुड 16 लाइंस ही इज नरेटिंग आई एम राइटिंग मैं कहूँ श्योर हाँ मस्त जगह आई स्टूडेंट्स क्या बात है तालियां हो इट वाज जाएगी 4 मिनट फोन कॉल आई गेस स्टूडेंट्स को यही सीखना चाहिए इससे कि गाइस इम्प्रोवाइजेशन आई नो यू प्रिपेयर समथिंग आई नो किसी ने बुलाया 10 दिन बाद तो आप प्रिपेयर होके जा रहे हो बट हाई चांसेस है जो 10 दिन से प्रिपेयर किया है वो स्टूडियो में या वो मीटिंग में काम नहीं आया एक्चुअली क्या है पता है अगर अपने को ज्यादा टाइम मिलता है ना तो थोड़ा फ्रीली बोलोगे हाँ प्लीज 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 ये सब अटेंडेंस के लिए आया है बोलो इनके सामने फ्रीली बोलो मतलब टीचर्स और फैकल्टी ज्यादा टाइम मिलता है तो हक दे लो हाँ नहीं देने का अपना क्या होता है 10 दिन मिलते हैं ना अपन 9वें दिन रात को बैठते हैं लास्ट मैं इसीलिए लेट से देता हूँ वर्क। उसमें एंजाइटी जो काम निकाल दिया ना देना वो किसी से नहीं होता चूल्हे की नोक पे चाहिए एक चूल्हे की नोक पे ब्रो रहना। आवाज चाहिए तो निकलता है असली कला असली कला निकलती है तो नहीं तो गाइस हर बार जो लोग बोलते हैं वो धीमी आंच पे नहीं नहीं ऐसे ही होता है कभी कभी That's बट true. आज जितना भी बोले ना उसमें से आप सिर्फ म्यूजिक निकाल के अपना जो स्ट्रीम है उस वर्ड से रिप्लेस कर दो एंड इट विल रिलेट टू एवरी फील्ड आपको जो परस्यू क्योंकि करना मैं लाइफ में वो मकाम पे हूं ही नहीं कि मैं भाषण दे दूं मैं तो शेयर करने आया हूं है ना आप लोग तो Yes, कॉलेज yes. में हो बिल्कुल हम भी मैं तो गया भी नहीं बाहर जस्ट हम लोग आपके ई कार में आ रहे थे और वही सिद्धार्थ सर कैंपस देख के ब्लो और यार क्या कैंपस है यार ब्रिलियंट वो पारों के लिए तालियां हो। लाइब्रेरी बना रहे हैं 7,000 स्टूडेंट 5,000 एम्प्लॉइज 75 कंट्रीज से स्टूडेंट 175 एकर्स या ब्रिलियंट तो सिद्धार्थ को वो सब देखने के बाद उसने मुझे पलटा बोले तेरे को पता है फन फैक्ट बोले क्या मैं कभी कॉलेज ही नहीं गया बोला ब्रो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शेयर बट जरूरत नहीं है भाई कॉलेज में पढ़ने नहीं गए पढ़ाने तो आ गए जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी तो डोंट वरी हम लोग ये सेशन अब बस कंक्लूड करने वाले हैं ये जो लास्ट टॉपिक सर डिस्कस हुआ उससे मैं यही सीखता हूँ कि स्टूडेंट्स कितना भी प्रिपेयर कर लो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्रोवाइजेशन कभी कितनी बार ऐसा भी होता है कि आप तैयार होके प्रिपेयर करके जाते हो पर कुछ नहीं होता और कभी कभी सडनली कॉल आ जाता है कि अभी आ जा अब उतनी आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी को हम ना नहीं बोल सकते और वो क्या है कि आप आगे जाके जो काम करोगे जो पैसा लोगे वो पैसा आप उस चीज के लिए नहीं लोगे कि वो काम आप कितने टाइम में कर रहे हो वो काम आप 1 घंटे में कर रहे हो उसके लिए आप पैसा नहीं ले रहे हो आप पैसा इसलिए ले रहे हो कि वो 1 घंटे में करना आप कितने साल में सीखे हो सो और ये मैंने नहीं लिखा ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ तो बट यू हैव टू जस्ट लर्न टू होन योर क्राफ्ट सो नाइसली एंड बी ऑनेस्ट टू इट क्योंकि एंड में क्या है कि हम तो गाने बनाते लोग पिक्चर बनाते लोग गाने लिखते हैं साला अगर आपको मजा नहीं आया तो लोगों को कैसे मजा आएगा उधर That's true. आपको बनाते हुए मजा नहीं आपको आएगा। मजा आना चाहिए, तो guys. सामने वाला कंज्यूम करने में आई नेवर सीन अ कंपोजर वाज लाइक अरे यार ये गाना बना रहा है क्या है पश्मीना धागो अरे अमित त्रिवेदी वाज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ व्हाइल मेकिंग इमोशनल अत्याचार while making Nayantar से if you heard those songs but अभी वो तो yesterday हो गया ना भाई या भाई वो भी बचपन का नैना दा क्या कसूर वाला क्राउड हाँ है मतलब you have to have fun अब जो कर रहे हो उसमें तो जब तक मजा है ना तब तक समझ लेना अच्छा हो रहा है और मजा ना है ना उस चीज को तभी वो प्रोजेक्ट में ऐसे करके क्लोज करके घर निकल जाता हूँ चाहे जो हो। मैंने गाने वैसे भी दिए कि वो लोग सुबह 6 बजे से शूट कर रहे हैं और मैं 3:30 बजे स्टूडियो जा रहा हूँ और फिर मैं बैठ के बाउंस कर रहा हूँ उनके लिए उनको पता ही नहीं क्या शूट करना है अभी लास्ट वीक ही किया मैंने और उस शूट में जो हीरोइन थी वो मेरी वाइफ थी वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे को अलग फोन कर रही है ईशा मेरे को मिल रही है ये भी सॉन्ग कर ले
बिकॉज था ही नहीं गाना, बट जब भेजा तब इट वर्कड यार, It worked. वो एक राइट टाइम होता है, तो That's आपको मजा आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये स्टूडेंट